हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आज मैं लाई हूँ घटना चक्र दृष्टि घटना सार का है आई दृष्टि, जिसका लेक्चर नंबर 15 करेंगे। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण, खासकर जो अभी आपका वन डे एग्जाम है उसके लिए। तो चलिए, कंप्लीट हुआ 1 साल का करंट अफेयर है इसमें। मतलब पिछले जनवरी से इस जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर है, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। 1 साल का पूरा करंट अफेयर आपको एक जगह मिल जाएगा, और सारे फैक्चुअल डेटा है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। आर ओ यूपी पीसीएस कांस्टेबल, यूपी पुलिस सबके लिए है ये, और पीसीएस के लिए भी है, सामबाड़ है सबके लिए। तो हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज भी कराई जा रही है, और घटना चक्र कंप्लीट करवाया गया है, तो उसका प्लेलिस्ट तब तो अलग अलग बना है, जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल से आगे का हम करंट अफेयर करेंगे। तो हमें करना था यहाँ से अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से। तो इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा अर्जेंटीना के प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बरेनबोइम और फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता अली अबू फवाद को 14 दिसंबर 2023 को दिया गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को दिया गया। और पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024-25 का प्रसिद्ध गीतकार एवं पटकथा लेखक जावेद अख्तर को दिया गया। और रमनालाल बजाज पुरस्कार 2023 जमुनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा सुधा वर्गीज महिला एवं बाल विकास और कल्याण हेतु राहा नाबा कुमार भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के हेतु दिया गया। और राम लक्ष्मी दत्ता ये ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग हेतु डॉक्टर रेगी गजार्ज एवं डॉक्टर ललिता रेगी को रचनात्मक कार्य हेतु। अगला है प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2023 गोवा सरकार द्वारा इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर मत्सज एवं एस को यह पुरस्कार दिया गया। विविधता और समावेश में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार ये दिया गया ए सौ चैन द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम REC लिमिटेड को। और 31वां एंजू थाचन पुरस्कार केरल सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्य सम्मान है, जो प्रसिद्ध लेखक एस.के. वासन्नथन को दिया गया। वायलर पुरस्कार उपन्यास जीवितम ओरू पोंडुलम के लिए मलयालम लेखक श्री कुमारन थम्पी को दिया गया। अगला है सरला पुरस्कार उपन्यास जम्बूलोका के लिए उड़िया लेखक भीमा प्रस्ती को दिया गया। और दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है दीनानाथ राजपूत बस्तर छत्तीसगढ़ को दिया गया। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड मध्य प्रदेश के संस्कृत विभाग द्वारा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को दिया गया। और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2022 मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया। और टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षाविद CS लक्ष्मी को दिया गया। और श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023 हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को दिया गया। और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 कुंभकोणम तमिलनाडु को स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कल के सहायक प्रोफेसर लुई सियांग झांग को दिया गया। और डॉक्टर VG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ द सोशल साइंस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लेबर स्टडीज के डीन प्रोफेसर सत्यजीत मजूमदार को दिया गया। कृषि नेतृत्व के लिए 13वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 डॉक्टर सुरिंदर सहगल को दिया गया। मिस इंडिया इंटरनेशनल 2023 नई दिल्ली में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की प्रवीणा अंजना को ने जीता। मिस अर्थ इंडिया नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की प्रियन सेन ने जीता। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 राजस्थान स्थित महिलाओं के लिए आवासीय शिक्षण संस्थान वनस्थली विद्यापीठ को दिया गया। और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। 14वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान प्रसिद्ध कवि नरेश सक्सेना को दिया गया। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के मानद अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया। और जैसी डेनियल अवार्ड 2022 केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार प्रसिद्ध मलयालम
फिल्म निर्देशन टीवी चंद्रन को, और पहला ASI गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रसिद्ध खगोलशास्त्र जो प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया। और 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023 इम्फाल मणिपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता का खिताब राजस्थान की नंदिनी गुप्ता ने जीता। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2022 उत्कृष्ट महिला पत्रकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार मीडिया फाउंडेशन द्वारा द न्यूज मिनट की सह संस्थापक एंड एडिटर इन चीफ धन्या राजेंद्रन को दिया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 संगीत अकादमिक मद्रास द्वारा प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थांबे जयश्री को दिया गया। साहित्य अकादमिक बाल साहित्य पुरस्कार 2023 22 लेखकों को प्रदान की जाने वाली की घोषणा। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार इस प्रकार हैं: सूर्यनाथ सिंह कौतुक ऐप लघु कथा हिंदी के लिए, और सुधा मूर्ति ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ बैग ऑफ स्टोरीज कहानी के लिए, और राधा वल्लभ त्रिपाठी मानवी ये उपन्यास संस्कृत के लिए, स्वमतीन अचलपुरी मरणोपरांत ममता की डोर लघु कथा उर्दू के लिए। गांधी शांति पुरस्कार 2021 संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य है यह है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सर्वश्रेष्ठ में है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, और सर्वश्रेष्ठ जिला में है गंजाम उड़ीसा, नमक्कल तमिलनाडु, आदिलाबाद तेलंगाना का। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत प्रथम स्थान पर है जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत और भद्रादी कोठा गुडेल जिला तेलंगाना का। सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ का, और इंदौर नगर निगम इंदौर मध्य प्रदेश का। 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2022 युवा आलोचक सुजाता को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक आलोचना का स्त्री पक्ष पद्धति परंपरा और पाठ के लिए दिया गया जाएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा घोषित है। संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार प्रयागराज के प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया जाएगा। महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता पुरस्कार राशि 2,01,000 रुपए है। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद तिवारी पीयूष प्रतापगढ़ को पुरस्कार 2,01,000 रुपए का है। महर्षि नारद पुरस्कार ये प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी को दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो बुकर पुरस्कार ये कौन जीता? लंदन यूके में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार आयरलैंड के लेखक पाल स्टिंच को प्रदान किया गया। उन्हें पुरस्कार उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया। 72वां मिस यूनिवर्स 2023 अल सल्वाडोर में आयोजित हुआ था। 72वां है ये। और निकारागुआ की सेनिस पलासियोस ने यह किताब जीता, और यह किताब जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला है। ब्रिटिश अकादमिक बुक प्राइज 2023 तो भारतीय बुक मूल की ब्रिटिश लेखिका नंदिनी दास को प्रदान किया जाने की घोषणा की गई। उन्हें उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए प्रदान किया गया। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP द्वारा घोषित होता है। ये जोसेफिना बेलमांटे फिलीपींस, और दूसरा है एलन मैकआर्थर फाउंटेन को और यूके के हैं, और ब्लू सर्किल चीन की है, जोस मैनुअल चिली की है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दक्षिण अफ्रीका की। 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने की घोषणा। भारत के प्रसिद्ध सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर R रवि कन्नन कोरबी रच्छंद बांग्लादेश, और यूजेनियो लोमेस तिमोर लेस्ते, और मैरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस की। ऐतिहासिक जीवनी के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार तो भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं लेखक रामचंद्र गुहा को दिया गया। उन्हें पुरस्कार उनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, तो उनका नाम याद कर लीजिए। यह है रामचंद्र गुहा। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज है ये है बुल्गारिया के लेखक जार्जी गेस्पोडिनेवो को दिया गया। ये जोला रोडेल द्वारा अनुवादित उपन्यास टाइम शेल्टर को के लिए दिया गया। जॉर्जी गोस्पोडिनो को बुकर प्राइज।
टाइम शेल्टर ये पुरस्कार जीतने वाली और ये जो है ठीक है, जीतने वाला मूल रूप से बुल्गारिया में प्रकाशित पहला उपन्यास है। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। द ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया। तो इसके साथ ही उन्हें फिजी के सर्वोच्च सम्मान द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ में उन्हें एबॉक्ल अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो 9वीं एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 आइसलैंड के हुसाविक में स्थित एक्सप्लोरेशन संग्रहालय द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को दिया गया। 5वां मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल आस्था रावल ने खिताब जीता। मिस इंडिया यूएसए 2023 से न्यूयॉर्क में आयोजित इस सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब भारतीय मूल की मेडिकल छात्रा रिजुली मैनी ने जीता। किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार 2023 द सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड ने जीता। और 8वां ग्लिंक्स विश्व मृदा पुरस्कार 2023 मृदा विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक एवं यूनिवर्सिटी ऑफ द न्यूकेसल ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर रविंद्र नायडू को दिया गया। वाइज पुरस्कार भारत की सफीना हुसैन को दिया गया। और नेशन शरणार्थी पुरस्कार सोमालिया के पत्रकार एवं पूर्व शरणार्थी अब्दुल्लाही मिले को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार यूक्रेन की सोफिया टेरेसचेंको, अनास्तासिया पेस्कोवा तथा अनास्तासिया टेरेसचेंको को दिया गया। दलीप सिंह सौंद पुरस्कार तो ठीक है, तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया। ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध लेखिका के इंफोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी। ग्लोबल इंडियन अवार्ड तो ठीक है। सखारोव पुरस्कार 2023 यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जीना महसा अमीनी को एवं ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया। ये सखारोव पुरस्कार 2023 यूरोपीय संसद द्वारा विचारों की स्वतंत्रता के प्रदान किया जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्त्री जीना महसा अमीनी एवं ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग फील्डर पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक को दिया गया। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज अमेरिका की नाओमी पार्क को दिया गया। पेन प्रिंटर प्राइज प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक माइकल रोजन को दिया गया। और NWO स्पिनोज प्राइज भारतीय मूल की वैज्ञानिक जोइता गुप्ता एवं प्रोफेसर टाबी कियर्स को दिया गया। एक मिनट, चलिए। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 ये भारतीय मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को मिला। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार ये जापान सरकार द्वारा भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह को मिला। और यूनेस्को गुइलर में कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2023 जो है ये जेल में बंद ईरान की 3 महिला पत्रकारों नीलूफर हामिदी और इलाहे मोहम्मदी तथा नरगिस मोहम्मदी को मिला। और WHO ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड भारत की आशा कर्मियों को मिला। और यूरोपियन अंडरस्टैंडिंग के लिए लीपजिग बुक अवार्ड 2023 रूसी यहूदी लेखिका मरिया स्टेपानोवा को मिला। उन्हें पुरस्कार उनके कविता संग्रह के लिए किया गया। और सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ द लद्दाख के संस्थापक निदेशक सोनम वांगचुक को दिया गया। और मेलकन आदिशेषिया पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार प्रसिद्ध सांख्यिकीविद CR दास को मिला। और एबल पुरस्कार द नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा अर्जेंटीना मूल के अमेरिकी गणितज्ञ लुइस ए कैफरेली को दिया गया। और स्टॉक होम वाटर प्राइज 2023 प्रोफेसर एंड्रिया रिनाल्डो को दिया गया। और प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 इंग्लैंड के आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया। वैश्विक छात्र पुरस्कार दक्षिण सूडान के नियार डेंग को दिया गया। फुकुओका पुरस्कार 2023 ग्रैंड पुरस्कार थोंगचई विनिचका कुल को ये थाईलैंड की है। शैक्षणिक पुरस्कार
तो ये है जो ये मार्कोनी प्राइज मैसाचुसेट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भारतवंशी प्रोफेसर हरि बालाकृष्णन को दिया गया। और पोर्टर पुरस्कार केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को 40वां निवानो शांति पुरस्कार जापान के निवानो पीस फाउंडेशन द्वारा भारत के राज्य गोपाल पीवी को। और अगला है पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार घोषित पत्रकारिता है, लोक सेवा एसोसिएटेड प्रेस को दिया गया। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द लॉस एंजल्स टाइम्स को, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट के स्टाफ ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल को, और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए कैलिटीन डिक्रेशन ऑफ द अटलांटिक को, और स्थानीय रिपोर्टिंग अन्ना वोल्फ मिसिसिपी टुडे न्यूजीलैंड को, राष्ट्रीय रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट की कैरोलिन किचनर को, और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स को, और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए फोटोग्राफी ऑफ द एसोसिएटेड प्रेस को। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से प्रसिद्ध पुरस्कार घोषित है। इस पुरस्कार सम्मानित प्रमुख व्यक्ति हैं जेफर कीजिल कायक तुर्की के, अल्सेंड्रा कोराप मांडुरुकु ब्राजील के, और चेलिकवा मुम्बा जाम्बिया के, और टेरो मुस्टोनेन फिनलैंड के, और डेलिमा सिलालाही इंडोनेशिया के, और डियाने विल्सन यूएसए के। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को गवर्नर शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। उन्हें यह अवार्ड महामारी और यूक्रेन युद्ध के उथल-पुथल के दौर में वित्तीय बाजार की अगुवाई करने हेतु दिया गया है। और नेक्स्ट है अन्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो एटीपी अवार्ड 2023 प्लेयर ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को दिया गया। आर्थर एस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फेलिक्स आकर को, एलिया सीमे कनाडा को, और रान बुकमैन पुरस्कार मीडिया एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। और यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड एर्लिंग हालैंड को दिया गया। अब फिल्म पुरस्कार की बात करेंगे। 31वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 कैलिफोर्निया में प्रदत्त हुआ था, और ये सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ड्रामा के लिए ओपेनहाइमर को क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिक या कॉमेडी के लिए पुअर थिंग्स योर्गेस लैंथिमोस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा के सिलियन मर्फी को फिल्म ओपेनहाइमर के लिए और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा लिली ग्लैडस्टोन फिल्म के लिए फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून को दिया गया। अगला पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का म्यूजिक या कॉमेडी के लिए पाल गिमाटी को फिल्म द होल्डोवर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री म्यूजिक या कॉमेडी के लिए एमा स्टोन फिल्म पुअर थिंग्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन क्रिस्टोफर लोनल है फिल्म ओपनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा फिल्म एनाटॉमी ऑफ फॉल फ्रांस के लिए दिया गया। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2023 तो 26 नवंबर 2023 को प्रदान किया गया। पुरस्कार में इस प्रकार है। वेब सीरीज श्रेणी के प्रमुख पुरस्कार हैं। सर्वश्रेष्ठ सीरीज है स्कूप। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विक्रमादित्य मोटवाने, ये सीरीज थी जुबिली के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं कॉमेडी में अभिषेक बनर्जी और ड्रामा में सुविंदर विक्की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में कॉमेडी में मानवी गागरू हैं, ड्रामा में राजश्री देशपांडे हैं। वेब ओरिजिनल फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म में सिर्फ एक बंदा काफी है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं अपूर्व सिंह तिर्की और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मनोज वाजपेयी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट। 51वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023 तो न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में आयोजित एक समारोह में यह अवार्ड प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कार हैं सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज द इम्प्रेस के लिए। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज जो है वीर दास लैंडिंग भारत एवं देसी गर्ल्स सीजन 3 के लिए है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पाइंडर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है कार्ला सूजा द ला कांडा डाइव के लिए। और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री है मारिया पुयूपुल द पीपल्स स्टोरी में। इसमें भारत के एक मिनट इसमें भारत के इंटरनेशनल सम्मानित है। यह पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय निर्माता बनी है। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है 2021 का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा घोषित है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है रॉकेस्टी द नंबी इम्फेक्ट के लिए। निर्देशन आर माधवन है।
और संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय फिल्म है RRR। निर्देशन एस राजामौली को। और राष्ट्रीय एकता पर सबसे फीचर फिल्म लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स। निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री को। और सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है अनुनाद द रेजोनेंस असमिया। निर्देशन रीमा बोरा है। और पर्यावरण संरक्षण परीक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है आवासाव यूहम। निर्देशन है क्रिसंत। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम। निर्देशन है सुजीत सरकार। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है निखिल महाजन द होली वाटर मराठी में। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अल्लू अर्जुन। फिल्म पुष्पा द राइज पार्ट 1। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट। फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी हिंदी तथा कृति सेनन है फिल्म मिमी से। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी फिल्म मिमी से। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है पल्लवी जोशी द फिल्म द कश्मीर फाइल्स की। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है काल भैरव गीत कोमुरड भीमडू फिल्म RRR तेलुगु के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक है श्रेया घोषाल गीत मयावा चयावा फिल्म इराविन लीजल शैडो ऑफ द नाइट तमिल में। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है 27 अप्रैल 2023 को घोषित। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है राजकुमार राव बधाई दो में। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन है संजय लाल भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है अनिल कपूर फिल्म जुग जुग जियो। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है सिब्बा चड्ढा फिल्म बधाई दो। और 54वां यहाँ पर कुछ फैक्ट है। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक अरिजीत सिंह केसरिया फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के हैं। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका है कविता सेठ रंगी सारी फिल्म जुग जुग जियो के। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को मिला है। 65वां वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2023 लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किया गया 5 फरवरी 2023 को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम और लिजो एल्बम ऑफ द ईयर हैरीज हाउस और हैजी स्टाइल्स सॉन्ग ऑफ द ईयर जस्ट लाइक दैट बोनी रैट का। अगला उल्लेखनीय है कि रिकी केज ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं जिन्हें स्टीवर्ट कॉपलैंड के साथ उनकी एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए पुरस्कार मिला है। अन्य फिल्म फेयर पुरस्कार हैं द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मलयालम फिल्म 2018 एवरियन इज ए हीरो को सबसे अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वाहिरा रहमान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ द गोवा संयुक्त रूप से पणजी गोवा में आयोजित है। ओपनिंग फिल्म है कोचिंग डस्ट। निर्देशक है स्टुअर्ट गैट। और मिड फेस्ट फिल्म है अबाउट ड्राई ग्रासेस नूरी बिल्गे सीलन का। और क्लोजिंग फिल्म है द फीदर वेट रॉबर्ट कोलोडनी का। इस महोत्सव में प्रदान किए गए पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड अब्बास अमीनी की फारसी फिल्म इंडलेस बॉर्डर्स का। और ICFAT यूनेस्को गांधी पदक एंथनी चेन की फिल्म ड्रिफ्ट का। और सर्वश्रेष्ठ महिला वेब सीरीज अवार्ड है अमेजॉन सीरीज पंचायत सीजन 2 का। और सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन है बुल्गारिया के स्टीफन कोमांडा रेव को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ईरानी अभिनेता पौरिया रहीमी सैम को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फ्रांसीसी अभिनेत्री मेलानी थियरी। और विशेष जूरी अवार्ड है भारतीय फिल्म निर्माता ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार तो 76वां कांस फिल्म महोत्सव ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजो यकुसो को मिला है। अब 73 बर्लिन फिल्म महोत्सव ये जो अभिनेत्री हैं सोफिया ओटेरो और लीडिंग परफॉर्मेंस के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं मिड डिजडार और ये हैं टान अनहल। तो सब कुछ है देख लीजिए इसको। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में रणबीर कपूर को। अभिनेत्री में आलिया भट्ट और आल बालकृष्णन ये हैं निर्देशक डायरेक्टर रूप में। और द कश्मीर फाइल सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिला है। और 23वां पुरस्कार ऋतिक रोशन आलिया भट्ट और आर माधवन और दृश्यम 2 के लिए मिला सर्वश्रेष्ठ मूवी का।
योजना परियोजना है। तो प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की एक विकास परियोजना की आधारशिला रखी है और राष्ट्र को समर्पित किया है। उन्होंने लगभग 10,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एक नए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित किए गए 10,000वें इंजन को हरी झंडी दिखाई है। पहली शहर बाढ़ शमन परियोजना। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों हेतु 561.29 करोड़ रुपए की इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज पहल नरेंद्र मोदी ने द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य है युवाओं को देश की परियोजनाओं और प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने के लिए सक्रिय रूप से शामिल करना। और है बिल्ड फॉर भारत पहल। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स द्वारा स्टार्टअप्स के लिए इस पहल की घोषणा और रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन है। यह अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद हेतु यह नया उत्प्रेरण कार्यक्रम लॉन्च है। विकसित भारत संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के खूंटी में इस भूतपूर्व पहल की शुरुआत। यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। नेक्स्ट है पहल। भारत उद्योग परिसंघ के इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा इस नई रेटिंग्स और प्रमाणन पहल की शुरुआत हुई है। नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। SJVN द्वारा इस परियोजना की 30 मेगावाट क्षमता की पहली इकाई से राष्ट्रीय बिजली ग्रिड को बिजली आपूर्ति प्रारंभ हुई है। यह परियोजना उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी टोंस पर स्थित है। पीएम किसान भाई योजना केंद्र सरकार द्वारा व्यापारियों के अधिकार को तोड़ने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। अगला है माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना। तो केंद्रीय इस्पात मंत्रालय के सचिव नागेंद्र नाथ सिन्हा द्वारा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित इस परियोजना में खनन हेतु कार्य हेतु एक शिलान्यास समारोह का अनावरण हुआ है। दया पार पवन परियोजना। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ के दया पार में स्थित अपनी इस पहली परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा। इस परियोजना की क्षमता 50 मेगावाट है और ये भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली परियोजना है। बांग्लादेश में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संयुक्त रूप से 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। उद्घाटित परियोजनाओं में अखोरा अगरतला सीमा पार तेल संपर्क और खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई शामिल है। जमरानी बंद बहुउद्देशीय परियोजना। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की इस परियोजना को शामिल करने हेतु मंजूरी। इस परियोजना के अंतर्गत नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध की निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट उद्भव। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान लॉन्च हुआ था। ये प्रोजेक्ट भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए इस चरण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसरो की महिला वैज्ञानिक ऋतु करिधाल श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री पुरस्कार विजेता होमो प्रोवा चुटिया और HCL की चेयरपर्सन रोशनी नाडर मल्होत्रा को सम्मानित किया। इस मिशन की थीम थी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन। ग्रीन क्रेडिट निगम। 2023 में पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यह कार्यक्रम अधिसूचित हुआ। टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट अर्थात पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली पहल के अंतर्गत इस कार्यक्रम को शामिल किया गया। श्रेष्ठ है लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की योजना।
और अगला भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारित परियोजना, यह मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा नीमच जिले के रामपुरा तहसील में स्थित मेखला गांव में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ। इस परियोजना की क्षमता 1440 मेगावाट होगी। अगला है मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना के नागपुर जबलपुर की आधारशिला रखी है। आकाशवाणी दाहोद एफएम रेल स्टेशन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इसकी आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना का 3 वर्ष की अवधि तक विस्तार करने को मंजूरी। इस योजना के तहत 3 वर्षों में 15 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिससे इस योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। मालवीय मिशन। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। उद्देश्य है शिक्षकों के लिए अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराना। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना। अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू करने हेतु झारखंड के गोड्डा में इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। आबाधा योजना। उड़ीसा मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना की कुल लागत परिव्यय में 1000 रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। आभा का पूर्ण रूप है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। पीएम प्रणाम योजना। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी है। पीएम प्रणाम का तात्पर्य है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस एंड नर्चरिंग एंड इम्प्रूवमेंट फॉर फर्टिलिटी ऑफ मदर अर्थ। आईआईटी जोधपुर में रूफटॉप और फोटोवोल्टिक परियोजना। एनटीपीसी जो है मुख्य विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा अपनी इस पहली परियोजना की शुरुआत। अटल भूजल योजना केंद्रीय क्षेत्र की इस जल संरक्षण योजना को अपनी मूल वर्ष 2025 तक समाप्ति तिथि के अतिरिक्त 2 वर्षों तक 2027 तक बढ़ाने का निर्णय। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 7 राज्य गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनिंदा जल क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है। अगला है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण। स्टार्ट। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसे बोलते हैं स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग। गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्यक्रम एनपीएसडी ये 2010 लंच कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम बदलकर रखने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इस योजना ने संचालन के 8 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु निवेश स्वीकृति मई 2021 मूल्य स्तर पर 31,876.39 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के लिए एनएचपीसी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 2,880 मेगावाट की इस परियोजना का कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। प्लेज निजी औद्योगिक पार्कों में विकास की योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को सुनिश्चित करने हेतु इस योजना के प्रस्ताव को अनुमोदन। प्लेज का रूप है प्रोमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन्स। अगला है ऑपरेशन अभियान। तो अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023। तो भारतीय वायुसेना द्वारा वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में आयोजित इस अभ्यास के दौरान वायुसेना ने स्वदेश विकसित समर सरफेस ऑफ एयर मिसाइल एंड एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अभ्यास प्रस्थान 2023 भारतीय नौसेना द्वारा मुंबई में आयोजित हुआ और आसियान महिला शांति रक्षकों के लिए टेबल टॉप अभ्यास 2023 नई दिल्ली के मानिक कसा सेंटर में आयोजित हुआ। वाटर स्मार्ट किड अभियान जल संरक्षण जागरूकता के लिए मेघालय में आयोजित और 2024 मिलन है 2024 द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा। और है वज्र प्रहार, ये भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास का 14वां संस्करण उमरोई मेघालय में आयोजित है। और मित्र शक्ति 2023 भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण अवध पुणे महाराष्ट्र में आयोजित।
जल दिवाली, महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित भारतीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास (एनसीएक्स), भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित चक्रवात 2023 एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत (HADR) है। भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में आयोजित संप्रीति 2023 भारत बांग्लादेश के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण उमरोई, मेघालय में आयोजित एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 तो भारतीय थल सेना और अमेरिकी सेना के बीच वार्षिक सैन्य अभ्यास 19वां संस्करण है। फोर्ट वेनराइट, अलास्का, अमेरिका में आयोजित प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास 2023 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय नौसेना के पोत INS सह्याद्री के भाग लिया। ऑपरेशन सजग 2023 तो ये भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिमी समुद्री तट पर संचालित किया गया एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। वरुण 2023 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित है। इस अभ्यास का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 के मध्य भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। एक विरासत अपनाओ अभियान का दूसरा चरण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लॉन्च आस इंडेक्स 2023 भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 22 से 25 अगस्त 2023। इनमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS सह्याद्री और INS कोलकाता ने किया। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेट 2023 संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित एक बहुराष्ट्रीय पहल है, सेशेल्स में आयोजित है। इसमें INS सुनयना ने भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया था। और साल्वेक्स है 2023 का भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच आयोजित बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास का 7वां संस्करण है, कोच्चि, केरल में आयोजित है। सुदर्शन शक्ति 2023 भारतीय सेना द्वारा राजस्थान और पंजाब में पश्चिमी सेनाओं पर किया गया सैन्य युद्धाभ्यास है। 35वां भारत थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल 2023 अंडमान सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर आयोजित है। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया गया एक विशेष अभियान है। ऑपरेशन कावेरी 2023 या गृह युद्ध से जूझ रहे हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। अभ्यास ओरियन 2023 बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास फ्रांस में आयोजित हुआ। और अगला है आयोग और समितियां। तो संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जांच हेतु समिति की गठित की गई। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित हुआ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक अनीश दयाल इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु समिति। तो केंद्र सरकार द्वारा गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस 8 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्य शामिल हैं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद और 15वें वित्त आयोग ANK सिंह और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप और उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी। NCERT पाठ्यपुस्तकों के संशोधन हेतु पैनल राष्ट्रीय NCERT द्वारा गठित की गई और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर महेश चंद्र पंत इस 19 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित समिति में अपनी रिपोर्ट सौंपी। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल इस समिति की अध्यक्ष थी। कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण के कार्यकाल में वृद्धि। केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2024 तक इसका कार्यकाल बढ़ाया गया। वर्तमान में यह अधिकरण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच जल बंटवारा संबंधी विवादों की सुनवाई कर रहा है। अडानी हिंडनबर्ग मामले की जांच हेतु समिति उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय M सप्रे की अध्यक्षता में गठित इस 6 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन और मान्यता प्रक्रिया के
को सशक्त बनाने हेतु समिति। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका गठन आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष एवं कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया। अगला है बहुपक्षीय विकास बैंक एनडीबी को मजबूती देने हेतु G20 विशेषज्ञ समूह। भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वावधान में गठित उद्देश्य है एक उन्नत एमडीबी इको प्रणाली का रोड मैप तैयार करना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एमिराइट्स अध्यक्ष प्रोफेसर लॉरेंस समर्स तथा आर्थिक विकास संस्थान के अध्यक्ष एवं भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह इस समूह के संयोजक हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार हेतु समिति केंद्र सरकार द्वारा गठित। तो वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन इस समिति के अध्यक्ष हैं। 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को बढ़ावा देने की मंजूरी केंद्रीय मंत्री। अब सम्मेलन समारोह देखेंगे। ठीक है। इंडस फूड 2023 इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में आयोजित 8 से 10 जनवरी 28वां इंटरनेशनल सिंधी सम्मेलन दुबई यूएई में आयोजित है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने इसका उद्घाटन किया। इन महासागर नौसेना संगोष्ठी नौसेना प्रमुखों का 8वां सम्मेलन 2023 रॉयल थाई नेवी द्वारा बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह 2023 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर में आयोजित इस समारोह में प्रदर्शन करने वाले लगभग 1300 तबला वादकों ने सबसे बड़े तबला समूह का खिताब हासिल करने हेतु गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस अवसर पर कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने प्रतिवर्ष 25 सितंबर को तबला दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 कुरुक्षेत्र हरियाणा में आयोजित। इसका आयोजन हरियाणा सरकार एवं कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा किया गया है। आसियान इंडिया मिलेट श्री अन्न महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 27वां WAPAI विश्व निवेश सम्मेलन इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित है। मुख्य विषय है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPS पायनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। तीसरा ग्लोबल बायो इंडिया 2023 है। जैव प्रौद्योगिकी पर एक मेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। मुख्य विषय है बायो इनोवेशन एंड बायो मैन्युफैक्चरिंग। 9वां इंडिया फूड एक्सपो 2023 लखनऊ में आयोजित है। आयोजक है इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग। भागीदार देश है वियतनाम। 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित है। मुख्य विषय स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद। जल इतिहास उत्सव 2023 जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के महरौली स्थित शमसी तालाब जहाज महल में आयोजित। 24वां हार्नबिल महोत्सव 2023 नागालैंड में आयोजित है। और हैमफेस्ट इंडिया 2023 संचार में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में आयोजित है। विंग्स इंडिया 2024 है। नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में आयोजित होगा। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 है फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होगा। मुख्य विषय है विज्ञान और प्रौद्योगिकी अमृतकाल में सार्वजनिक लोक संपर्क। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गुजरात साइंस सिटी अहमदाबाद में आयोजित। मुख्य विषय है मत्स्य पालन और जलीय कृषि संधान उत्सव मनाएंगे। और दूसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 भारत की मेजबानी वर्चुअली आयोजित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। दुबई एयर शो 2023 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित, इसमें भारतीय वायुसेना का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान तेजस और अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव शामिल हुआ है। दूसरा सरस आजीविका मेला 2023 है, गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित है। 5वां वार्षिक भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है, नई दिल्ली में आयोजित है। प्रथम इंडस एक्स निवेशक सम्मेलन 2023 रक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतर्गत रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित। इस दौरान इंडस एक्स एजुकेशन सीरीज गुरुकुल का शुभारंभ किया गया है। विश्व पर्यटन बाजार WTM 2023 लंदन UK में आयोजित है।
दूसरा विश्व स्थानीय उत्पादन फोरम है और ये द हेग नीदरलैंड में आयोजित हुआ है। मुख्य विषय इनहैंसिंग एक्सेस टू मेडिसिन एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया है। भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। मुख्य विषय समृद्धि के लिए प्रसंस्करण और भागीदार जैसे नीदरलैंड और फोकस देश है जापान और ब्रांड शुभंकर है मिलियंस। अगला छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 बंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ है। मुख्य विषय मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड और मेड फॉर द वर्ल्ड और G20 मानक संवाद 2023 है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित है। मुख्य विषय है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत सरकार व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ है। मुख्य विषय है संपर्क वृद्धि समृद्धि के लिए भागीदारी। AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 है। ब्रिटेन में बकिंघसाराय ब्लेचले पार्क में आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6वीं सभा 2023 से भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित है। प्रवर्तक मामलों में सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित है और मुख्य विषय है नेटवर्क से लड़ने के लिए नेटवर्क की आवश्यकता होती है। इस अवसर पर रेड सैंडर्स सहित इमारती लकड़ी के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शेष के चौथे चरण की शुभारंभ किया गया। 7वीं इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस 2023 है। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित है। मुख्य विषय है वैश्विक डिजिटल नवाचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संघाई सहयोग परिषद के शासनाध्यक्ष की 22वीं बैठक 2023 में आयोजित हुई। बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित है। मध्यएशियाई देश किर्गिस्तान में इस समूह के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी की। 6वीं अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस 2023 मनीला फिलीपींस में आयोजित है। मुख्य विषय है एक्सेलरेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ राइस बेस्ड फूड सिस्टम फ्रॉम जेन टू ग्लोब। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 है। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा कोच्चि केरल में आयोजित हुआ है। मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक 2023 में श्रीलंका की अध्यक्षता में कोलंबो में आयोजित हुआ और इस दौरान भारत ने वर्ष 2023 से 25 तक इस एसोसिएशन के उपाध्यक्ष का पदभार संभाला। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 है। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस द्वारा देहरादून में आयोजित। मुख्य विषय है अमृतकाल में पुलिस। अगला है 27वां सड़क कांग्रेस 2023 प्राग चेक गणराज्य में आयोजित है। मुख्य विषय प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन। भारतीय भाषा उत्सव 2023 से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इस उत्सव का शुभारंभ किया। यह उत्सव 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक देश भर में मनाया गया। चौथा नदी उत्सव 2023 है। संस्कृत मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित। मुख्य विषय है वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड। बंगस महोत्सव 2023 है। कुपवाड़ा जम्मू एवं कश्मीर में आयोजित है। दिव्य कला मेला है। ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित है। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जयपुर राजस्थान में आयोजित। मुख्य विषय सुरक्षित व सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करें राष्ट्र की समृद्धि। भारत UK 12वीं आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता 2023 में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने भारत UK के इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस ब्रिज की घोषणा की जो भारत के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के समर्थन में विशेषज्ञता और निवेश का लाभ उठाने के लिए एक सहयोगी पहल है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिटनेस कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा संयुक्त रूप से जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ है। ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम एंड इंक्लूसिव रेजिलियंस सस्टेनेबल। दूसरा कलिंग विषय है साहित्य उत्सव 2023 है। दूसरा कलिंग उड़ीसा स्थित KLF द्वारा यशस्वी प्रज्ञा प्रतिष्ठान के सहयोग से काठमांडू नेपाल में आयोजित। मुख्य विषय शक्ति एंड भक्ति सिविलाइजेशन कनेक्शन नेपाल सेंटर फॉर द ग्लोबल थॉट। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 है। नगर विमानन मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित। मुख्य विषय समावेशी वैश्विक
मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते कदम। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय इनोवेशन फोरम 2023 है मास्को, रूस में। इस दौरान तेलंगाना की मुख्य नवाचार अधिकारी शांता थोट्टम को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। G20 संस्कृत मंत्रियों की बैठक भारत की G20 अध्यक्षता के तहत हुई, वाराणसी में आयोजित हुई। तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस है बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित है। मुख्य विषय है जयस्य आयतनम धर्म। और 7वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2023 की एशिया की प्रमुख डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी दूरसंचार विभाग DOT और सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ द इंडिया द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। और मुख्य विषय है वैश्विक डिजिटल नवाचार। पचवां विश्व काफी सम्मेलन का एक्सपो 2023 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित हुआ। मुख्य विषय सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन पोपन्ना और शुभंकर हैं काफी स्वामी। इंडिया मेडटेक एक्सपो फार्मास्यूटिकल विभाग भारत सरकार द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित है। मुख्य विषय फ्यूचर ऑफ डिवाइसेज डायग्नोस्टिक्स एंड डिजिटल। दूसरा भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 है इंडियन स्टार्टअप फाउंडेशन द्वारा बेंगलुरु में आयोजित है। इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड है। उनमें से अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित है। थिंक 20 शिखर सम्मेलन है भारत G20 अध्यक्षता करेगा और मैसूर कर्नाटक में आयोजित होगा। और सेमिकान इंडिया 2023 है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गांधीनगर गुजरात में आयोजित है। मुख्य विषय भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था तंत्र को बढ़ावा देना। अगला है 5वां हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन। ये खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित है। मुख्य विषय है अंतिम मील तक पहुंचना और हेलीकॉप्टर द्वारा छोटे विमानों के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित और ह्यूमन प्लैनेट फोरम न्यूयॉर्क USA में आयोजित। और तीसरा वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित और मुख्य विषय है कनेक्ट कोलैबोरेट क्रिएट। और वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित। यह सम्मेलन पहली बार भारत में आयोजित हुआ। 22वीं वर्ल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कांग्रेस कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित है। मुख्य विषय है ट्रांजिशन टूवर्ड एट ए कार्बन फ्री फ्यूचर। 26वां वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित है। विवा टेक 2023 है यूरोप के सबसे बड़ी डिजिटल और स्टार्टअप आयोजनों में से एक है। एक पेरिस में फ्रांस में आयोजित है। इंटरसोलर यूरोप है सौर उद्योग के लिए विश्व की अग्रणी प्रदर्शनी म्यूनिख जर्मनी में आयोजित है। फ्यूचर एनर्जी एशिया में है। ऊर्जा क्षेत्र की प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित है। और 76वां विश्व स्वास्थ्य सभा 2023 है जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पहला खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन IIT बॉम्बे और खनन मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में आयोजित है। क्वाड लीडर समिट हिरोशिमा जापान में आयोजित है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन तथा जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भाग लिया। काशी तेलुगु संगमम शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वाराणसी में आयोजित 6वां हिंद महासागर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में आयोजित। मुख्य विषय लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस है वल्टर ई कन्वेंशन सेंटर वाशिंगटन में आयोजित। इसमें भारतीय वैक्सीन विनिर्माता कंपनी भारत बायोटेक वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में बेस्ट प्रोडक्शन डेवलपमेंट अवार्ड जीता। पहला संयुक्त राष्ट्र दल सम्मेलन है न्यूयॉर्क अमेरिका में संपन्न। यह कार्यक्रम तजाकिस्तान नीदरलैंड की सरकारों द्वारा आयोजित किया गया था। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय SME सम्मेलन है नई दिल्ली में संपन्न। प्रमुख भागीदार राज्य मध्य प्रदेश सरकार और सहयोगी भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश सरकार। ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन है नई दिल्ली में संपन्न। इस अवसर पर ICAR भारतीय कंदन अनुसंधान संस्थान की वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। पहला पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज समिट है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज और वाइटल स्ट्रेटजीज द्वारा लंदन UK में आयोजित है। 31वां नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला है एफ्रो एशियन क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ITPO के सहयोग से प्रगति मैदान में दिल्ली में आयोजित। थीम है आजादी का अमृतकाल और गेस्ट है फ्रांस।
7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन 2023 है इंडिया फाउंडेशन द्वारा सांची यूनिवर्सिटी ऑफ द बुद्धिस्ट इंडिक स्टडीज के सहयोग से भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित है। थीम है ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर न्यू ईरा। 8वां रायसीना डायलॉग है भू राजनीतिक और भू सामरिक मुद्दे पर भारत का मुख्य सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न है। प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी टर्बुलेंस एंड देन थाउस इन द टेम्पेस्ट है। उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि हैं इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी थी। और बायो एशिया 2023 है एशिया का सबसे बड़ा जीव विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल सम्मेलन का 20वां संस्करण हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित है। थीम है एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन एंड ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर। 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित है। इसका थीम है मेन स्ट्रीमिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। एंड 17वां इंडिया डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नई दिल्ली में आयोजित है। थीम है अमृतकाल डिजिटल इंडिया। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2023 है विश्व के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक सूरजकुंड फरीदाबाद हरियाणा में संपन्न। थीम स्टेट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य और भागीदार देश है संघाई सहयोग संगठन के सदस्य। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 है विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से देना राव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में आयोजित है। संयुक्त सत्र है मुख्य विषय है इसका हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। संधि समझौता पे आएंगे तो भारत और गुयाना के मध्य समझौता हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और गुयाना के मध्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत सऊदी अरब के मध्य समझौता हुआ है। ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार सऊदी अरब के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मध्य हुआ डिजिटल करण इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में सहभागिता पर हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन पर एमओयू पर मंजूरी। और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है। ये हुआ है नवाचार इकोसिस्टम को बढ़ाने हेतु दोनों देशों के बीच समझौता। उत्तराखंड में जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली विकास परियोजना के हेतु समझौता। इस परियोजना हेतु भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक द्वारा 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण से संबंधित समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। रक्षा मंत्रालय भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य भारतीय नौसेना के लिए 2956 करोड़ रुपए मूल्य के 16 उन्नत सुपर रैपिड गन माउंट और सहायक उपकरण की खरीद हेतु अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुष मंत्रालय के मध्य समझौता दोनों के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इस साझेदारी के लिए WHO आयुष मंत्रालय के सहयोग से पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक रणनीति तैयार करेगा। अगला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति हेतु समझौता। रूस द्वारा भारत को हाथ से संचालित विमान रोधी मिसाइल की आपूर्ति करने और लाइसेंस के तहत इस मिसाइल के उत्पादन की अनुमति हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर है। अगला एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे किसी व्यक्ति की या टीम द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए दागा जा सकता है। भारत इटली के मध्य समझौता है। दोनों देशों के श्रमिकों और छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौता हस्ताक्षरित है। निर्वाचन आयोग शिक्षा मंत्रालय के मध्य समझौता दोनों मध्य देश भर की कक्षाओं में चुनावी साक्षरता लाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित है। और भारत सरकार तटरक्षक प्रशिक्षक पोत के निर्माण हेतु समझौता नई दिल्ली में खरीद श्रेणी के तहत रक्षा मंत्रालय मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड और उसे पुनः सशक्त बनाने हेतु समझौता हुआ है। इस संबंध में रक्षा मंत्रालय और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य अनुबंध हस्ताक्षरित हुआ है। INS व्यास ब्रह्मपुत्र श्रेणी का पहला युद्धपोत होगा जो भाप के साथ डीजल में पुनः संचालित किया जाएगा। तो ठीक है, अगला है इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत गणराज्य और अर्थव्यवस्था में वित्त और औद्योगिक डिजिटल संप्रभुता मंत्रालय फ्रांस गणराज्य के मध्य समझौता हुआ है और ये हुआ है 5 वर्ष के लिए। भारत रोमेनियन गणराज्य के मध्य समझौता
रोमेनियन गणराज्य के उपराष्ट्रपति राकेल पेना और रेड्रिगेज भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य समुद्री विज्ञान और चिकित्सा उत्पादन विनिमय के संबंध में 2 समझौतों पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। महाराष्ट्र सरकार और विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के मध्य समझौता छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रसिद्ध बाघ नख राज्य में वापस लाने के लिए लंदन में समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। एशियाई विकास बैंक फोर्ट पार्टनर एलर्जी प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। दोनों के मध्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में 25 मेगावाट और फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन में 1.2 बिलियन भारतीय रुपए तक दीर्घकालिक ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नुएवो लियोन राज्य के मध्य समझौता। दोनों उत्तर प्रदेश पर्यटन, बुनियादी ढांचा, फार्मा और चिकित्सा क्षेत्रों में निवेश हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। भारतीय रेलवे, सिग्नल इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान आईआईटी मद्रास के मध्य समझौता। दोनों संस्थाओं के मध्य भारतीय रेलवे के लिए 5G टेस्ट बेड स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए हैं। भारत 5G टेस्ट बेड की स्थापना सिकंदराबाद में स्थित IRISET की जाएगी। RCN-SSC WTO के मध्य समझौता स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के मध्य दक्षिण एशिया में पहला क्षेत्रीय सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस केंद्र की स्थापना भारत में की जाएगी। यह विश्व का 10वां और दक्षिण एशिया एवं भारत में अपनी तरह पहला केंद्र होगा। अगला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग गुजरात सरकार वनवेव इंडिया कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य भारत की पहली निजी सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते का ज्ञापन के तहत वनवेव कंपनी गुजरात के मेहसाणा जिले के दोताना तालुका में सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल स्थापित किया करेगी। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो हम संघ संगठन से आगे का। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।